गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अब जैसे भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुण क्या होते हैं? किसी पदार्थ का रंग, उसकी कठोरता, दृढ़ता, वो बहता है या नहीं, उसका घनत्व, उसका द्रव्यनाक, क्वथनांक, ये सारे के सारे गुण क्या हैं? भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका, अब हम भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमारा जल है, पानी है, उसको अगर आप ठंडा करके बर्फ़ बना देते हो तो वो रहता तो फिर भी H2O ही है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, उसकी जो रासायनिक गुण है, प्रवृत्ति है, वो चेंज नहीं होती। आप पानी को उबाल के उसको वाष्प बना देते हो तो उसकी सिर्फ स्टेट चेंज होती है, उसका सिर्फ भौतिक गुण चेंज होता है कि वो द्रव्य अवस्था से वाष्प की अवस्था में आ गया, गैस की अवस्था में आ गया, लेकिन उसका रासायनिक गुण चेंज नहीं होता। वो H2O, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो H2O ही रहती है, ठीक है। तो ये क्या है? पानी का बर्फ़ बनना या पानी का वाष्प बनना या वाष्प का ठंडा होकर वापस से जल बनना, ये सारे के सारे क्या हैं? भौतिक परिवर्तन हैं। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें उस पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं अभिक्रिया के बाद। अब मान लिया दो द्रव्य हैं, जैसे पानी है और खाना बनाने वाला तेल है, हैं तो दोनों ही द्रव्य, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं। उनकी स्मेल अलग होती है, उनकी ज्वलनशीलता अलग होती है। तेल से तो क्या होता है? आग लग जाती है, लेकिन जो पानी है वो क्या करता है? आग को बुझाता है। तो ये बड़े सिंपल तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ है। अब जो जलना है वो एक रासायनिक क्रिया है। मान लिया आपने पेपर को जला दिया, उससे ऐश बन गई, राख बन गई, है ना। तो उस राख की कॉम्पोजिशन अलग होगी और पेपर की कॉम्पोजिशन अलग थी, है ना, उसके गुणधर्म अलग थे। तो जलने के बाद क्या हुआ? उसके गुण बदल गए। लकड़ी को आपने जला दिया, राख बन गई, है ना। उसको, लकड़ी को जलाने के बाद राख बन गई, जो राख बनी उसके गुणधर्म बिल्कुल अलग है लकड़ी से। इसी प्रकार आपने अंडा है, अंडे से ऑमलेट बनाया, जो अंडे में प्रोटीन थे वो प्रोटीन जब ऑमलेट बना, है ना, तो उनकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गई, बदल गई। तो इसका मतलब उसकी भी जो रासायनिक संगठन है उसका भी बदल गया। आपने गुथे हुए आटे से रोटी बनाई तो आटे की जो कॉम्पोजिशन थी और जो रोटी की कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि वो भी कैसा परिवर्तन हो गया? हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब एक और उदाहरण दिया हुआ है आपकी बुक में, मोमबत्ती। मोमबत्ती का जलना ये भौतिक प्रक्रम भी है और रासायनिक प्रक्रम भी है। कैसे? मोमबत्ती जब जलती है तो उसके अंदर जो धागा है, विक है, वो भी जलती है। उस धागे के जलने के बाद ऐश बन जाती है, लेकिन जो मोम है पिघल जाता है, पिघल के साइडों में इकट्ठा हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत जल भी जाता है, लेकिन साइडों में जो इकट्ठा हो जाता है उसको आप ठंडा हो जाता है, उसको आप दोबारा पिघला के मोमबत्ती बना सकते हो ना। तो इसमें दोनों तरह के परिवर्तन हैं, भौतिक भी हैं और रासायनिक भी हैं। मोम का पिघलना भौतिक है और जो उसके अंदर विक है उसका जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये हम साथ में ही कवर करेंगे। निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। हम छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। पेड़ों का काटना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो उसमें उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उसकी संरचना में, उनकी वो नहीं बदलते, वो वही रहते हैं। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये रासायनिक है ना। मक्खन को पिघला के जब आप घी बनाते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो क्रीम वगैरह बीच में होती है, वो आपकी उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो भी चेंज हो जाती है और आप उस घी को दोबारा मक्खन में नहीं बदल सकते हो, ठीक है ना। अलमारी में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये भौतिक परिवर्तन है कि जल जल ही रहा, H2O ही रहा वाष्प बनने के बाद भी, ठीक है ना। उसकी रासायनिक जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट ध्यान से देखना, विद्युत तरंग, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जल में और उसके बाद जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो गया गैसों में। H2O था वो H2O हमारा विघटित हो गया किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो अब ये केमिकल है, ये रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें H2O नहीं रहा, किस में बदल गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो गया। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया? हमारा रासायनिक। नेक्स्ट है जल में साधारण नमक का घुलना। अब उसमें जल के भी गुण रहेंगे और नमक के भी गुण रहेंगे। ये परिवर्तन कैसा है? हमारा फिजिकल, भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद बनाना, अब फल में जो न्यूट्रिएंट्स है सलाद बनाने पर भी वही रहे ना, तो ये भी कैसा है? परिवर्तन है हमारा
भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज़ का जलना, ये परिवर्तन हमने पहले डिस्कस किया, ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। अब इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अभ्यास में है, इसी पे बेस्ड, ये भी हम साथ में ही कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन अभ्यास का, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है। पौधों की वृद्धि रासायनिक है, बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं वृद्धि के दौरान। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक है। लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना, बालू रेत को मिलाना, ये रासायनिक नहीं है, ये कैसा है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दोनों के गुणधर्म अलग अलग रहते हैं, आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो। खाना पकाना, ये रासायनिक परिवर्तन है, बहुत सारी उसमें चेंजेस आते हैं। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसे स्टार्च का पाचन होकर ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल बनता है। जल से बर्फ़ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना भौतिक भी है और रासायनिक भी है। ठीक है, तो ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आप याद भी करेंगे और कॉपी में भी करेंगे। थैंक यू।